बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम जियो क्लास 6 स्टार्ट करने लगे हैं। पहला इसका चैप्टर, इसका इंट्रोडक्शन इससे पहले लेक्चर में हो चुका है और आज हम इसकी थारो रीडिंग स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। तो टॉपिक इसका स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। यूनिवर्स मतलब ये पूरी कायनात, जिसमें हमारी ज़मीन, आसमान, सितारे, चाँद, सूरज और बाकी सारे सियारे शामिल हैं। इस सारे को मिला के हम यूनिवर्स या कायनात कहते हैं। इसके बारे में जो इब्तदाई नज़रिया है वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स रिजल्टेड फ्रॉम अ मैसिव एक्सप्लोजन अबाउट 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। साइंसदानों के मुताबिक आज से 15 या 20 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बदले में या जिसके नतीजे में कायनात वजूद में आई। दिस इज कॉल्ड बिग बैंग। इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसके नतीजे में ये सारा कुछ वजूद आया और इसमें से सिर्फ ये जो थोड़ा सा हिस्सा, इसको बड़ा किया जाए तो ये सारा बनता है। इसमें क्या है? द यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर। ये असल में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यानी कहकशाएं हैं, यानी सितारों के झुरमुट हैं, उनके मिलने से ये बनती है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज वन ऑफ दीज। इनमें से एक है मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट। इसमें कई बिलियन सितारे हैं, बहुत सारी गैसें हैं और बहुत सारे इसमें गर्दो गुबार के बादल हैं, जो मिल के सारे ये मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं। अब उसमें से ये छोटा सा हिस्सा यहाँ से, इसको अगर हम पिक करें तो ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनता है। अकॉर्डिंग टू astronomers, the sun is one of the billions of stars of the Milky Way galaxy. एस्ट्रोनॉमर्स या जो माहिरीन फल्कियात हैं, उनके मुताबिक हमारा जो सूरज है, ये जो अरबों खरबों सितारे और सैयारे हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, उनमें से एक है। 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इस सूरज के गिर्द मजीद 8 सितारे घूमते हैं एंड दिस इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, और इसी को सोलर सिस्टम कहते हैं। 9 तो बाकी सितारे इसमें मौजूद हैं, सूरज के गिर्द ये घूमते हैं। उनमें से ही एक ये है। अब इसको बड़ा किया तो ये बन गई हमारी ज़मीन। और अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी ज़मीन इसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स। ये उन 8 सैयारों में से एक है। विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज के गिर्द घूमती रहती है। इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, जो सारे आपस में अपने अपने मदार में, अपने अपने चक्कर में घूमते रहते हैं। हमारी ज़मीन भी इसी सोलर सिस्टम का एक सैयारा है। बाकी 7 सैयारों की तरह ये 8वां है और ये सारे अपने अपने मखसूस मदार में, मखसूस रास्ते पे चलते रहते हैं सूरज के इर्द गिर्द। उनमें से ही एक ज़मीन है। सारी कायनात के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के बाद अब हम आते हैं अपने सोलर सिस्टम की तरफ, जिसके अंदर हम रहते हैं। सोलर सिस्टम एंड अर्थ। द सोलर सिस्टम इज composed of 8 planets which revolve around the sun in their respective orbits। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोलर सिस्टम में 8 सियारे हैं जो अपने अपने मखसूस रास्तों पे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। दिस सिस्टम ओरिजिनेटेड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो। ये तकरीबन 5 बिलियन या 5 अरब साल पहले बना। When a cloud of gases and dust began to spin, जब गैसेस और गर्दो गुबार के बादल घूमना शुरू हुए। दिस गैसियस मटेरियल बिगेन टू कूल विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ
ये जो गैसेस का मटेरियल था ये ठंडा होना शुरू हुआ एंड अपीयर्ड इन द शेप ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और इससे हमारा सोलर सिस्टम बना। इन द सेंटर, दरमियान में, ओरिजिनेटेड द सन, सूरज था, वाइल द सर्कुलेटिंग गैसेस एंड डस्ट बिकेम प्लैनेट्स, और जो उसके गिर्द घूमने वाली गैसें थीं या जो डस्ट थी वो प्लैनेट्स की शक्ल इख्तियार कर गई, विच बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड द सन, जो मुस्तकिल तौर पे सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इसका एक डायग्राम छोटी सी, ये सूरज है, ये इसके हर एक सियारे का अपना अपना मखसूस रास्ता है, कोई भी अपने रास्ते से नहीं हटता, इसलिए इतनी अरसे से दुनिया कायम है, क्योंकि जैसे ही आपस में रास्ता बदलेंगे तो इनके आपस में टकराने के बहुत ज़्यादा खतरात होंगे। सबसे मेन इसका जो पार्ट है वह है सूरज। सन इज़ अ ब्राइट स्टार, सूरज एक चमकदार सितारा है। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिल के बना है। द टेम्परेचर ऑफ इट्स आउटर सरफेस इज अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसका बाहरी वाली सतह का टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी जब हम करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वहाँ पे आग होती है, तो ये 100 नहीं, ये 6000 है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये जो सोलर सिस्टम के जितने भी सैयारे हैं उन सब के लिए सूरज रोशनी का और हरारत या गर्मी का ज़रिया है। प्लैनेट्स क्या हैं? द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर पर्सपेक्टिव ऑर्बिट्स, वो सियारे जो सूरज के इर्द गिर्द अपने अपने मखसूस रास्तों पे घूमते हैं। गेट लाइट एंड टेम्परेचर फ्रॉम द सन, वो सूरज ही से अपनी गर्मी, हरारत और रोशनी लेते हैं। और अर्थ इज़ वन ऑफ दीज प्लैनेट्स, हमारी ज़मीन भी इन सैयारों में से एक है। विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स, जो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटों में मुकम्मल करती है। आज तक हमने पढ़ा कि साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन ये आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि ये 365 दिन और 6 घंटे इसमें एक्स्ट्रा है जो हर साल इसी तरतीब से चलते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी नेक्स्ट आप आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो जो 6 घंटे हमारे एक्स्ट्रा हैं उसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। डू यू नो दैट दीज 6 आवर्स आफ्टर 4 years बिकम 24 आवर्स, आपको पता है कि जब एक साल में 6 घंटे बढ़े, अगले साल में 6 घंटे बढ़े, तो करते करते 4 सालों में हमारे 24 घंटे बढ़ते हैं, यानी पूरे एक दिन का फ़र्क पड़ता है। तो वो एक दिन हमारे साल का कहाँ गया? उसका ये बनता है ड्यू टू विच अ डे इज एडेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी के महीने में, क्योंकि हर साल 28 दिन होते हैं, लेकिन 3 साल बाद फरवरी का एक महीना ऐसा आता है जिसमें 28 की बजाय 29 दिन होते हैं। दिस इज कॉल्ड द लीप ईयर, इसको लीप ईयर कहते हैं। जैसे फरवरी 2016 में अगर 29 दिन थे तो उसके बाद 2017, 18, 19 में 28 दिन ही होंगे, 2020 में दोबारा से फरवरी के 29 दिन पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा 4 साल बाद होता है, तो 4 साल बाद फरवरी का महीने में वो एक दिन ऐड कर दिया जाएगा और उसके 29 दिन हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं ये भी सोच रहा था कि जिन लोगों की सालगिरह, फॉर एग्जाम्पल जो लीप ईयर में इंसान पैदा होता है और उसकी सालगिरह बनती है 29 फरवरी को, तो वो तो बेचारा 3 साल तक अपनी सालगिरह मना ही नहीं सकता, क्योंकि 3 साल तो 29 फरवरी आएगी नहीं, वो तो आएगी चौथे साल। तो उसके लिए कितनी मज़े की बात होगी कि वो बेचारा 4 साल बाद अपनी सालगिरह मनाएगा, 3 साल तक उसकी पैदाइश का दिन ही नहीं आ रहा साल में। आगे चलते हैं जी। लेट अस सी द पीरियड ऑफ अदर प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। देखते हैं कि दूसरे जो सियारे हैं वो सूरज के गिर्द घूमने में कितना टाइम लेते हैं। ये लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स है,
डिस्टेंस फ्रॉम द सन है जो मिलियन किलोमीटर्स में है, और ये है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन कि सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं। किसको? मरकरी सबसे करीब है सूरज के, इसको 58 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है इसके और सूरज के दरमियान, और इसकी स्पीड की वजह से, डिस्टेंस कम होने की वजह से ये 88 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, यानी अपना एक साल पूरा कर लेता है। वीनस दूसरे नंबर पे है, ये 108 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सूरज से और 225 दिनों में यह अपना एक चक्कर या एक साल मुकम्मल करता है। हमारी ज़मीन सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर्स सूरज से दूर है और ये 225 दिन लेती है अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द पूरा करने में। सॉरी, ये 365 दिन लेती है अपना एक साल पूरा करने में। मार्स जो ज़मीन से अगला सैयारा है, ये सूरज से 228 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, 2 साल लगते हैं इसको अपना चक्कर पूरा करने में, यानी 365 को आप डबल कर लें। जुपिटर ये 778 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, 12 साल में चक्कर पूरा करता है। सैटर्न 1430 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, 30 साल लगते हैं इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में। इसी तरह यूरेनस और ज़्यादा दूर है, 2870 मिलियन किलोमीटर्स दूर है और इसको 84 साल लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, यानी इसका एक साल हमारे 84 साल के बराबर है। नेपच्यून जो इस वक्त आखिरी सैयारा है, ये सूरज से 4500 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसको 165 साल लगते हैं एक चक्कर लगाने में या एक साल अपना पूरा करने में। क्या आप जानते हैं कि द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम प्लूटो वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन अगस्त 2006, जो पहले बताया जा चुका है कि क्या आपको इल्म है कि सूरज का जो ये सोलर सिस्टम है इसका एक 9वां सैयारा था जिसका नाम प्लूटो था, ये अगस्त 2006 में ख़त्म हो गया था। इसलिए आप सोलर सिस्टम में 9 नहीं 8 सैयारे हैं जो इसके गिर्द घूम रहे हैं। डिस्टेंसेस आर शोन इन राउंड फिगर्स, ये जो डिस्टेंस हैं ये राउंड फिगर्स में है, यानी हो सकता है ये 58 मिलियन 100 किलोमीटर्स में कुछ कम हो या कुछ ज़्यादा हो, लेकिन राउंड फिगर है। ये जो है ये 108 मिलियन किलोमीटर से कुछ ज़्यादा या कम हो, लेकिन इसी तरह सबको राउंड फिगर्स में शो किया गया है ताकि आपको इसका मोटा मोटा अंदाज़ा हो सके कि किसका कितना डिस्टेंस है सूरज से। यह था हमारा आज का टॉपिक, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, इसमें कितने सैयारे हैं, उन सैयारों का सूरज से कितना कितना फासला है, वो अपना चक्कर कितने अरसे में मुकम्मल करते हैं, पहले कितने सैयारे थे, अब कितने हैं, कौन सा सैयारा ख़त्म हुआ और अब बकाया कितने रह गए हैं, कैसे मूव करते हैं, इनके ऑर्बिट्स या इनके मखसूस रास्ते कैसे होते हैं, कैसे ये वजूद में आया, ये सारा हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कुछ रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कर दें, अगर समझे कि दोस्तों के लिए काम की है इसको शेयर कर दें। अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।